हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे इस वीक के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। 28 दिसंबर का फर्स्ट एडिटोरियल है ये, और यहां हम स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस कोर्स के बारे में। ये जो कोर्स है वो हमारी एप्लीकेशन आशीष क्लासेस पर उपलब्ध है। बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। काफी सारे वर्ड्स आप सीखेंगे, काफी सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कहीं पर भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नाउन टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो चुका है, प्रोनाउन अभी कंप्लीट होने वाला है, तो टाइम रहते इसको आप बाई कर सकते हैं। ये वाला ऐप आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। यहां पर कुछ इस तरीके से कोर्सेज नजर आते हैं। ये कोर्सेज में क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का कोर्स भी है। तो ग्रामर का कोर्स एक अलग हो गया। आपको अगर पैराजंबल या क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम आती है, जो कि वास्तव में प्रॉब्लम आती ही है स्टूडेंट्स को, तो ये वाला कोर्स आप बाई कर सकते हैं। यहां पर फिलहाल जो क्लोज टेस्ट और पैराजंबल उपलब्ध करवाए गए हैं आपको या करवाए जाएंगे इस कोर्स के अंतर्गत, वो सब न्यूज़पेपर से बनाकर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर कोई प्रीवियस ईयर क्लोज टेस्ट या पैराजंबल की हम बात करें तो एक कोर्स जल्दी ही हम उसका भी लॉन्च कर देंगे। कुछ ई बुक्स भी उपलब्ध है, जिसमें वोकैबुलरी की ई बुक उपलब्ध है। ठीक है, इसमें 2 एडिटोरियल की वोकैब ई बुक्स उपलब्ध हैं, जिसमें जनवरी से लेकर सितंबर तक के वर्ड्स हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जल्द ही हम लॉन्च कर देंगे। इसके अतिरिक्त ये वाला जो कोर्स है, जिसको हम 2 एडिटोरियल्स पर डे डिस्कस करते हैं। एक एडिटोरियल यही जो यूट्यूब पर शाम को 5 बजे हम डिस्कस करते हैं, वही यहाँ पे आपको अर्ली एक्सेस मिल जाता है, पीडीएफ मिल जाता है, और एक लेट नाइट को पीडीएफ के साथ उपलब्ध होता है। तो ये वाला कोर्स आप बाई कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे कॉमन एरर से हमेशा की तरह, और कॉमन एरर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब न्यूज़पेपर जो आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं वहीं से लिए गए होते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, कह रहा है कि अगले 1-2 सप्ताह में, कपल ऑफ लग गया, इसका मतलब इक्का दुक्का कह सकते हो, तो अगले 1-2 सप्ताह में फेज 3 डेटा ऑफ 2 कोविड-19 वैक्सीन, तो जो 2 कोविड-19 वैक्सीन हैं उसका जो फेज 3 डेटा है टेस्टेड बाय इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, जो कि किसके द्वारा टेस्ट किया जाना है, भारतीय निर्माताओं के द्वारा, मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, आर एक्सपेक्टेड टू बी सबमिटेड। आर लग रहा है किसके लिए? आर लग रहा है डेटा के लिए। ये डेटा जो है वो एक्सपेक्टेड है टू बी सबमिटेड, के डेटा सबमिट कर दिए जाएंगे फॉर इमरजेंसी यूज अप्रूवल। किसके लिए? इमरजेंसी यूज अप्रूवल के लिए। मतलब आपातकालीन स्थितियों में इनका यूज कर सकते हैं कि नहीं, ये सब सामने आ जाएगा। तो देखो, ये तो आपकी टाइम फ्रेज हो गई, ठीक है ना। ये तो टाइम बता रहा है कि अगले 1-2 सप्ताह के अंदर। फिर सब्जेक्ट जो बन रहा है फेज 3 डेटा बन रहा है। डेटा का सिंगुलर वैसे डेटम होता है। क्या होता है? सिंगुलर डेटम। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आप डेटा का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में कर सकते हैं। तो फेज 3 डेटा जो है 2 कोविड-19 वैक्सीन के। अब ये वैक्सीन कौन सी है? वो वैक्सीन है जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा टेस्ट की गई है। ठीक है, अब ये डेटा जो है वो एक्सपेक्टेड है, ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, कि इनको सबमिट किया जाएगा। अब ये टू बी सबमिटेड, ये भी पैसिव वॉइस है। ठीक है, इनका एक्सपेक्टेशन है इनको लेकर। अब किन का एक्सपेक्टेशन है? हम लोगों को एक्सपेक्टेशन है, आम जनता को एक्सपेक्टेशन है कि वो चीजें जो है वो सबमिट की जाएंगी। सबमिट भी किसी के द्वारा की जाएंगी, तो ये भी पैसिव वॉइस हो गया। किसके लिए? फॉर इमरजेंसी यूज अप्रूवल। तो कोई एरर नहीं है, आपका आंसर होगा नो एरर। नंबर 2 देखो, द लिंकेजेस। लिंकेजेस रिलेशनशिप को बोलते हैं, या फिर लिंकेजेस कनेक्शन को बोलते हैं। तो जो कनेक्शन है किस किस के बीच? प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। देखो, जब भी म्यूचुअल रिलेशन की आप बात करते हो, जब भी नजदीकी एक रिश्ते की बात करते हो, जब भी आप परस्पर संबंध की बात करते हो, तो वहां पे अमंग नहीं लगता है, बिटवीन लगता है। तो यहां पे बिटवीन लगेगा। आप कहीं ऐसा सोचें कि यहां 3 चीजें दे रखी है, प्लानिंग है, इंप्लीमेंटेशन है, मैकेनिज्म है, तो आप यहां पे अमंग लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब म्यूचुअल रिलेशन होता है, जब परस्पर संबंध होता है, तो वहां पे बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा। अगला देखो, तो नंबर 1 में एरर हो गया। तीसरा है, सिंस 4 हाई रिस्क ग्रुप्स हैव बीन प्रायोरिटाइज्ड। प्रायोरिटाइज का मतलब है प्राथमिकता देना। ठीक है, तो कह रहा है कि चूंकि, सिंस यहां पे जो आ रहा है इसका मतलब एज के अर्थ में, एज जो कि आप यूज करते हैं कंजंक्शन के रूप में, वैसा इसका यूज है कि जैसे चूंकि 4 जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, हाई रिस्क ग्रुप्स का मतलब जिनको सबसे ज्यादा खतरा है कोविड को लेकर, जैसे कि 60+ जो एज जिनकी है वो, जिनको कोमॉर्बिडिटी है वो लोग। ठीक है, इस प्रकार के जो ग्रुप्स हैं हैव बीन प्रायोरिटाइज्ड, इनको प्रायोरिटाइज किया गया है, प्राथमिकता दी गई है टू रिसीव द वैक्सीन, की ये वैक्सीन रिसीव करें। द फर्स्ट टास्क इज टू, तो पहला टास्क क्या है? पहला टास्क ये कि रजिस्टर द रेसिपिएंट, कि पहले तो आप रजिस्टर करो
कि कौन कौन किस किस को वैक्सीन मिलेगी, कौन कौन रेसिपिएंट्स हैं, कौन कौन बेनिफिशियरीज हैं। तो देखो एक रेसिपिएंट तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप्स हैं तो डेफिनेटली अलग अलग बहुत सारे मिलियन की संख्या में रेसिपिएंट होंगे, तो यहाँ पे रेसिपिएंट्स होगा, रेसिपिएंट नहीं होगा। आपका जो आंसर है वो ये होगा 3 नंबर। ठीक है, बाकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करें आज का एडिटोरियल। एसेंशियल ड्राई रन, फिर से कोविड-19 को लेकर आर्टिकल है, और इस वर्ष तो हमने बहुत सारे आर्टिकल इसी टॉपिक पर डिस्कस किए हैं। तो एंड तक सेशन को देखना, जरूर से दोस्तों तक शेयर करना, और अगर पसंद आता हो सेशन तो लाइक करना मत भूलना। पेन नोटबुक लेकर बैठें, हर एक बात को नोट करें। वैसे बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान भाषा में लिखा गया है, ज्यादा वर्ड्स भी आज आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, इसेंशियल जो शब्द है इसका मतलब होता है सिग्निफिकेंट, वाइटल, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसेंशियल एडजेक्टिव है, इसेंशियल शब्द है, ये एक एडजेक्टिव है। इसेंशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, इसेंशियल से मतलब होता है वाइटल, और इसेंशियल से मतलब होता है सिग्निफिकेंट। तो इन सब का मतलब ये हुआ कि जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसेंशियल का मतलब महत्वपूर्ण या आवश्यक। ड्राई रन का मतलब, ड्राई रन एक फ्रेज है, इसका मतलब वैसे तो आप इसको नाउन के रूप में ले सकते हो, लेकिन फ्रेज भी हो कह सकते हो। ड्राई रन का मतलब होता है रिहर्सल, जी कोई चीज होने वाली है उससे पहले पर करके देख लो आप, उसी को बोलते हैं रिहर्सल, को बोलते हैं ड्राई रन। तो रिहर्सल इसको लिख लीजिएगा, रिहर्सल। रिहर्सल तो समझते ही आप, किसी भी चीज को मुख्य इवेंट से पहले अगर आप उसको प्रैक्टिस कर लेते हो तो उसको बोलते हैं रिहर्सल, ड्राई रन। तो एक आवश्यक ड्राई रन की बात है, एक ऐसी रिहर्सल जो जरूरी है। ठीक है, आगे देखो, इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, यहां से तो हमने स्टार्ट किया ही था एडिटोरियल को, तो अगले 1-2 सप्ताह में फेज 3 डेटा ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। सब्जेक्ट क्या बन गया, जो भी रेड कलर में है, एक बच्चे ने पूछा भी था सर ये रेड कलर और ब्लू कलर का मतलब क्या, तो रेड कलर में अंडरलाइन पार्ट है वो सब्जेक्ट है, ब्लू कलर में है इसका मतलब आप वहां पे कोई भी वोकैब, कोई भी नई चीज है उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फेज 3 डेटा जो है 2 कोविड-19 वैक्सीन, जो 2 कोविड-19 वैक्सीन है उसके जो फेज 3 डेटा है, मतलब तीसरे चरण के जो डेटा है, टेस्टेड बाय इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, और वो कोविड-19 वैक्सीन की बात है जो कि किसके द्वारा टेस्ट किए जा रहे हैं, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा। अभी आर आ रहा है इन डेटा को देखकर, आर एक्सपेक्टेड पैसिव वॉइस है कि ऐसी आशा है कि टू बी सबमिटेड, कि इनको सबमिट किया जाएगा। सबमिट का मतलब डिपॉजिट कह सकते हो, प्रेजेंट कह सकते हो। तो ये डेटा सामने आएंगे किसके लिए, फॉर इमरजेंसी यूज अप्रूवल। इनको सबमिट किया जाएगा किसके लिए, आपातकालीन इस्तेमाल करने के लिए, कि इनको स्वीकृति लेनी है कि आपातकालीन परिस्थितियों में इसका यूज हम कर सकते हैं कि नहीं। तो ये है इमरजेंसी यूज अप्रूवल। ठीक है, आगे देखो, इफ इवन वन ऑफ द वैक्सीन्स गेट्स द अप्रूवल। अब कह रहा है कि यदि इवन वन, की एक भी, इवन का मतलब भी, वन का मतलब एक, तो एक भी वैक्सीन जो है, मतलब वैक्सीन, वन ऑफ द वैक्सीन आ गया। थोड़ा समझना, वन ऑफ द वाला जो केस होता है उसमें नाउन प्लूरल लगती है, ये वन ऑफ द के साथ ही नहीं है, यहाँ पे ईच ऑफ द भी हो सकता है, एवरी वन ऑफ द भी हो सकता है, रटने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब वन बता रहा है, वन किस में से, तो वन जिसमें से भी होगा वो ग्रुप की डिमांड करेगा, और ग्रुप हमेशा एक से अधिक से ही बनता है, इसलिए वैक्सीन का प्रयोग है। ऐसा तो कह नहीं सकते वन ऑफ द वैक्सीन, एक ही वैक्सीन में से एक, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे वैक्सीन करना पड़ता है। तो यदि जो भी वैक्सीन हैं उनमें से एक का भी अप्रूवल मिल जाता है, एक को भी गेट्स द अप्रूवल, गेट्स इसलिए क्योंकि वन यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को देखकर निर्णय लेंगे कि वर्ब कैसी होगी, तो इसको देखकर हमने लगाया गेट्स। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस जोड़ने से वर्ब कैसी बनती है, सिंगुलर। अगर यही बात आप करते हो नाउन के कंटेक्स्ट में, तो नाउन बन जाती है प्लूरल, इफ वी ऐड एस और ईएस विद द गिवन नाउन, तो ये हो गया आपका सिंगुलर वर्ब। तो अगर जो भी वैक्सीन हैं उनमें से एक को भी अप्रूवल मिल जाती है, तो कह रहा है कंट्री वाइड रोल आउट, कंट्री वाइड मतलब पूरे देश भर में। रोल आउट का मतलब क्या हो गया, रोल आउट का मतलब किसी भी चीज को लॉन्च कर रहे हैं आप, कोई भी नई स्कीम है उसको सामने लेकर आ रहे हो, बाजार में लेकर आ रहे हो, लॉन्च कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, बिगिनिंग जिसकी है उसको बोलते हैं रोल आउट। तो एक पूरे देश भर में इसका जो रोल आउट है, रोल आउट यहाँ पे नाउन के रूप में है, वैसे इसको फ्रेजल वर्ब भी आप कह सकते हो। टू इम्यूनाइज, इम्यूनाइज क्या होता है, टीकाकरण करना मान लो, वैसे इम्यूनाइज मतलब प्रतिरक्षा देना कब कह सकते हो, प्रतिरक्षा का मतलब यही है कि टीकाकरण करना। द 4 हाई रिस्क ग्रुप्स, और 4 हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, वो 4 ग्रुप्स हैं। अब 4 को देखकर तो ग्रुप्स आ रहा है, हाई रिस्क का मतलब हो गया तो ज्यादा खतरे में है,
जैसे कि इसमें बड़े बूढ़े लोग, 60 प्लस एज के लोग, जिनको कोई लंग डिजीज है ना, फेफड़ों की बीमारी है, या फिर कोई कोमॉर्बिडिटी लिए हुए हैं, वो जो 4 एज ग्रुप बांटे हुए इन्होंने, उसकी बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग विद हेल्थ केयर वर्कर्स, और इसमें भी स्टार्ट किससे करेंगे? हेल्थ केयर वर्कर्स से, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर सीधा संपर्क में होता है रोगियों के, पेशेंट्स के, इसलिए उनको भी सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो स्टार्ट किया जाएगा हेल्थ केयर वर्कर्स से, और ये जो रोल आउट है पूरे देश भर में, मतलब टीकाकरण की शुरुआत जो है विल बिगिन, वो शुरू होगी, विल मॉडल है, मॉडल के साथ V0 बेस फॉर्म है, सून देयर आफ्टर, मतलब उसके ठीक बाद में, जल्द ही उसके बाद में स्टार्ट हो जाएगा। देयर आफ्टर मतलब उसके बाद कह दीजिए। एक बार फिर समझना, किसके बाद? देयर आफ्टर का मतलब ये एक बार अप्रूवल मिल जाए उसके बाद। तो कह रहा है कि यदि एक भी वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाए तो पूरे देश भर में, मतलब हाई रिस्क ग्रुप्स को यहां पे, मतलब पूरे देश भर में टीकाकरण की शुरुआत कर दी जाएगी। रोल आउट मैंने बताया ना आपको कि किसी भी चीज की शुरुआत से मतलब है। रोल आउट वैसे वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं, रोल आउट यहां पे नाउन है क्योंकि ए लगा हुआ है, तो इसलिए इसको नाउन कहेंगे, वरना यहां पे आप देखोगे तो वर्ब है, टू के साथ V0 इंफिनिटिव के रूप में है। तो शुरुआत करना है, किसी भी स्कीम को लॉन्च करना है, उसको बोलते हैं। तो एक बार जब अप्रूवल मिल जाए किसी भी एक वैक्सीन को, तो पूरे देश भर में टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। और टीकाकरण किसको किया जाएगा? 4 जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उनको, और उसमें स्टार्ट किससे किया जाएगा? हेल्थ केयर वर्कर्स से। और ये जो कंट्री वाइड रोल आउट है, इसकी शुरुआत होगी जल्द ही उसके बाद, जैसे अप्रूवल मिलेगा उसके बाद। इंडिया हैज बीन वैक्सीनेटिंग मिलियंस ऑफ यंग चिल्ड्रन। तो भारत हैज बीन वैक्सीनेटिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से, पता है आपको, बीन के साथ V0 प्लस ING है, तो भारत कर रहा है, ठीक है, भारत वैक्सीनेट कर रहा है, भारत टीकाकरण कर रहा है मिलियंस ऑफ यंग चिल्ड्रन, मतलब लाखों की तादाद में बच्चे जो हैं उनको। मिलियंस इसलिए आ सका क्योंकि मिलियंस से पहले कोई संख्या नहीं है। अगर यहां पे कोई डेफिनेट नंबर होता तो फिर मिलियंस नहीं होता, मिलियन ही लगाना पड़ता, ठीक है। ये तो इनडेफिनेट नंबर है, पता ही नहीं है कितने मिलियन, इस कारण से मिलियंस हो गया। तो मिलियंस ऑफ यंग चिल्ड्रन को भारत वैक्सीनेट कर रहा है विद अ वैरायटी ऑफ वैक्सीन। और विद वैरायटी ऑफ का मतलब, वैरायटी ऑफ का मतलब होता है भिन्न भिन्न, है ना। और भिन्नता जहां पे है वहां निश्चित रूप से नाउन कैसी लगेगी? प्लूरल। तो यहाँ पे वैक्सीन है, यहाँ वैक्सीन तो कर नहीं सकते। अगर आप एक ही वैक्सीन करोगे तो वैरायटी कैसे होगी? तो भिन्नता लाने के लिए वी नीड अ प्लूरल नाउन, दैट्स व्हाई वी हैव गॉट वैक्सीन हियर इंस्टेड ऑफ वैक्सीन। तो भारत जो है वो छोटे बच्चों को, यंग चिल्ड्रन का मतलब छोटे बच्चे हो गए, छोटे बच्चों को वैक्सीनेट कर रहा है मिलियंस की संख्या में, और अलग अलग टीके लगा रहा है ईच ईयर, हर साल, ठीक। एंड हेंस, और इस प्रकार से, हैज द एंटायर सिस्टम, ये हैज है फिर से यहां पे इंडिया के लिए है। एंटायर का मतलब कंप्लीट, भारत के पास पूरा का पूरा एक सिस्टम है, एक तंत्र है। इन प्लेस मतलब एग्जिस्ट करता है, इन प्लेस का मतलब वर्तमान में भारत के पास ऐसा है। टू रोल आउट एनी न्यू वैक्सीन, कि कोई भी नई वैक्सीन को भारत रोल आउट कर सकता है, कोई भी नई वैक्सीन को भारत मतलब क्या कर सकता है? लॉन्च कर सकता है। अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, किसके तहत? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत। ये हो गया के तहत, के अधीन, तो अंडर हो गया प्रेपोजिशन। द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल सार्वभौमिक, ये हो गया टीकाकरण, ये हो गया कार्यक्रम, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात बताइए कि भारत को तो चूंकि ये अनुभव है, भारत तो बहुत सारे टीके लगते हैं, BCG का टीका, डिप्थीरिया का टीका, सो मेनी थिंग्स आर देयर, है ना, बहुत सारे टीके लगते हैं छोटे बच्चों को। तो इस प्रकार से भारत को पता है कि किस प्रकार से, मतलब वो सिस्टम जो जनरेट करना है, टीकाकरण किस तरीके से हर एक लोग तक पहुंचाना है, वो सब भारत के पास सिस्टम एग्जिस्टेंस में है। आइए आगे स्टार्ट करें। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम, लेकिन ये पहली बार है, ठीक है, जिसको देखकर ही जा गया। ए वैक्सीन टू बी एडमिनिस्टर, देखो एडमिनिस्टर जो शब्द होता है ना, इसका मतलब देखभाल होता है, प्रशासन होता है। लेकिन जब आप किसी दवा के सेंस में एडमिनिस्टर, वैक्सीन के सेंस में, तो इसका मतलब होता है प्रोवाइड करना, गिव। तो यहां पे है देना, ठीक है, प्रोवाइड करना। जब दवा की बात करते हो तो एडमिनिस्टर का मतलब है देना। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है। अ वैक्सीन टू बी एडमिनिस्टर, कि एक वैक्सीन जो है वो दी जानी है। एक वैक्सीन, अब ये वैक्सीन के बारे में है जिसको कि दिया जाना है, पैसिव वॉइस है, टू बी एडमिनिस्टर्ड, टू आपका 2+B, ये तो इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, और बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये पहली बार ऐसा है कि जो वैक्सीन है वो दी जानी है आउटसाइड द प्रोग्राम, इस कार्यक्रम के बाहर, इस प्रोग्राम से बाहर। एंड स्पेसिफिकली, और विशेष करके, फॉर एडल्ट्स, युवाओं के लिए, इज टू बी रोल्ड आउट, मतलब युवाओं के लिए दी जानी है वैक्सीन। थोड़ा समझना, ये वैक्सीन को देखकर इज टू बी है, रोल आउट हमने देखा ही है, ठीक है। तो ये पहली बार है कि वैक्सीन जो कि कार्यक्रम से बाहर दी जानी है, कार्यक्रम से बाहर मतलब ये जो एक कार्यक्रम है यूनिवर्सल
इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है, उससे बाहर यहां पे वैक्सीन दी जानी है। मतलब वो तो बच्चों को दी जाती है वैक्सीन, यहां एडल्ट्स को वैक्सीन दी जानी है, पहली बार ऐसा है। ठीक है। सिंस सेवरल एस्पेक्ट्स, सेवरल डिटरमिनर है, इसके बाद में नाउन है, प्लूरल लगती है। ठीक है। सेवरल का मतलब अनेक होता है, एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू, नाउन है, पहलू को बोलते हैं। तो सिंस सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम आर न्यू, तो कह रहा है चूंकि अनेकों ऐसे पहलू है इस कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के जो कि नए हैं, है ना, एस्पेक्ट्स को देखकर आर है, वो नए हैं, न्यू एडजेक्टिव है। अब कौन सी चीजें नई हैं वो आपको बता रखी है हाइफन लगा के। वैक्सीनेटिंग मिलियंस ऑफ एडल्ट्स बिलोंगिंग टू स्पेसिफिक ग्रुप्स, एक बात तो ये नई है कि मिलियंस की संख्या में युवाओं को, एडल्ट्स को टीकाकरण करना है जो कि स्पेसिफिक ग्रुप से संबंधित है। वो एडल्ट्स जो कि बिलोंग करते हैं स्पेसिफिक ग्रुप से, बिलोंग के साथ में टू लगता है। दूसरी बात, एडमिनिस्ट्रिंग 2 डोजेज ऑफ द वैक्सीन अ फ्यू वीक्स अपार्ट। अपार्ट यहां पे एडवर्ब है, सबसे पहली बात, अपार्ट यहां पे क्या है, एडवर्ब है। और इस अपार्ट का मतलब यह है कि जिस डिस्टेंस लिए हुए, चाहे वो दूरी वैसे मान लो या फिर समय की दूरी मान लो, तो एक निश्चित समय अंतराल के अंदर 2 डोजेस दी जानी है वैक्सीन की। एडमिनिस्ट्रिंग मतलब हो गया डोजेस देना, दवा देना। 2 डोजेस, 2 डोज देनी है वैक्सीन की, अ फ्यू वीक्स अपार्ट, कुछ सप्ताह के अंतर से। तो यहां समय का अंतर, समय की दूरी है, इसलिए अपार्ट का प्रयोग एडवर्ब के रूप में किया गया है। एंड द प्रोसेस, तीसरी बात क्या है, द प्रोसेस ऑफ एनरोलिंग द रेसिपिएंट्स। रेसिपिएंट्स का मतलब जो बेनिफिशियरीज हैं, जो लाभार्थी हैं, जिनको वैक्सीन दी जाएगी। और जो प्रोसेस है, प्रोसेस किसका, एनरोलिंग द रेसिपिएंट्स को एनरोल करने का, कि किस किस को वैक्सीन मिलेगी उसको एनरोल करने का जो प्रोसेस है, एंड आउट द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और इस टीकाकरण कार्यक्रम को रोल आउट करने का काम। रोल आउट करने का मतलब बताया मैंने क्या चीज है, इसकी शुरुआत करने का काम। एक बार फिर समझना। तो कह रहा है कि चूंकि अनेकों एस्पेक्ट्स जो हैं कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के वो नए हैं। एक तो यहां पे ये है कि एडल्ट्स को, मिलियंस की संख्या में एडल्ट्स को वैक्सीनेट करना है। दूसरा ये है कि 2 डोज देनी है कुछ सप्ताह के अंतर से। तीसरा ये है कि रेसिपिएंट्स कौन कौन होंगे उनको एनरोल करने का प्रोसेस है, उसको भी तो एक जगह रखोगे ना आप, कोई वेबसाइट पे कैसे भी, मतलब एक रजिस्टर तो करोगे नाम किन किन को देना है वैक्सीन। ठीक है। और एक ये है कि ये जो कार्यक्रम है इसको रोल आउट करने का काम है। ठीक है, इसको लागू भी तो करना है आपको। द गवर्नमेंट हैज राइटली डिसाइडेड, तो इन सब के चलते ये तो हो गया चूंकि। और एक बात याद रखना, ये आपको कॉमन एरर में प्रश्न मिलता है कि जब सिंस से स्टार्ट है सेंटेंस, या एज से स्टार्ट है, या फिर बिकॉज से स्टार्ट है, तो कई बार ऐसा मिलता है कि आपको सेंटेंस के बीच में सो, देयरफॉर या हेंस मिलेगा, वो गलत हो जाता है। ठीक है ना। अगर सिंस से या एज से स्टार्ट करते हो सेंटेंस को, तो बीच में कहीं पर भी सो, देयरफॉर या हेंस नहीं आना चाहिए। यहां देखो सीधा द गवर्नमेंट है, अगर मैंने लगाया होता सो द गवर्नमेंट, देयरफॉर द गवर्नमेंट, हेंस द गवर्नमेंट, तो वाक्य गलत हो जाता। तो द गवर्नमेंट हैज राइटली डिसाइडेड, तो गवर्नमेंट ने बहुत सही तरीके से डिसाइड किया है। डिसाइड वर्ब है, राइटली एडवर्ब है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म है। टू अंडरटेक अ ड्राई रन, कि गवर्नमेंट जो है वो ड्राई रन चलाएगी, मतलब एक रिहर्सल करेगी फॉर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, वैक्सीन को किस तरह से प्रोवाइड करना है उसको लेकर। एडमिनिस्ट्रेशन बताया मैंने, दवा के सेंस में प्रोवाइड करने का सेंस देता है। ठीक है, आगे आ जाओ। द ड्राई रन इज एक्सपेक्टेड, अब कह रहा है कि जो ड्राई रन, जो रिहर्सल की बात कर रहे हो, इसकी संभावना है तो भी इनिशिएटेड, कि इसकी शुरुआत की जाएगी। इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट करना, बिगिन करना, शुरुआत करना। दिस वीक, इसी सप्ताह, इन 4 स्टेट्स, 4 राज्यों में। तो जो ड्राई रन है, रिहर्सल है, वो उसकी ये संभावना है कि ये इसी सप्ताह शुरुआत की जाएगी 4 राज्यों के अंदर। राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, असम है, गुजरात है और पंजाब है, इन 4 राज्यों में। आगे देखो, इट विल अलाउ द एडमिनिस्ट्रेटर्स टू टेस्ट द वैक्सीनेशन प्रोसेस। ये जो एक ड्राई रन होगा उसके लिए इट प्रोनाउन लगाया है, ये नाउन है, ये इसके स्थान पे आ गया प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये जो आपका ड्राई रन है, ये अलाउ करेगा एडमिनिस्ट्रेटर्स को, मतलब जो भी इस चीज को संभाल रहे हैं, जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अंजाम दे रहे हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटर्स यहां पे कहा है। तो ये अलाउ करेगा एडमिनिस्ट्रेटर्स को, किसके लिए? टू टेस्ट द वैक्सीनेशन प्रोसेस, कि वो जांच सकें इसको कि क्या प्रोसेस है वैक्सीनेशन का। एंड चेक द यूसेज, और वो ये भी चेक कर सकें कि कोविन आईटी प्लेटफॉर्म, एक आईटी प्लेटफॉर्म बनाया गया है कोविन, जहां पे रेसिपिएंट्स के नाम होंगे, डेटा वगैरह सब होंगे, उसके यूसेज को चेक कर सकें, उसका क्या मतलब यूज हुआ है उसको चेक कर सकें, फॉर मैनेजमेंट ऑफ द एंटायर वैक्सीनेशन प्रोसेस। किसके लिए? पूरा का पूरा टीकाकरण जो कार्यक्रम है, प्रोसेस है, उसकी मैनेजमेंट के लिए। इंक्लूडिंग डेटा एंट्री,
अब इसमें कौन कौन चीजें देखनी है, मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी, डेटा एंट्री आएगी, डेटा तो फीड होंगे ही कि किसको टीकाकरण किया जाना है, क्या एज है, किस लोकेलिटी का है, ये सब। एलोकेशन ऑफ डेट एंड टाइम, एलोकेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एलोकेशन यहां पे नाउन हुआ क्योंकि TION है। तो पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि कई बार आपको ये चीजें उलझन में डाल देती है व्हेनेवर इट कम्स टू क्लोज टेस्ट, है ना। जब बात करते हैं क्लोज टेस्ट की, और वी टॉक अबाउट कॉमन एरर्स, और वी टॉक अबाउट सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, देन इट इज वेरी मच useful, important, that's why we must focus on these kind of things, means parts of speech आपको आना ही चाहिए। तो TION ending words are generally called nouns। allocation जो शब्द है इसका एक सिनोनिम बनता है डिस्ट्रीब्यूशन। allocation का एक बन सकता है allotment, ठीक है, वितरण। तो क्या कह रहा है कि allocation date and time, फिर एक कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा डेट और टाइम का, किस डेट को टीका लगेगा, किस टाइम लगेगा। अ ड्रिल ऑफ सेशन साइट्स, ड्रिल का मतलब होता है प्रैक्टिस कह सकते हो, ड्रिल का मतलब ट्रेनिंग कह सकते हो, ठीक है, प्रशिक्षण कह दीजिए, ड्रिल का अभ्यास कह दीजिए। सेशन साइट्स का मतलब है कि भाई साइट का मतलब वेबसाइट से कह सकते हो, साइट का मतलब स्थान भी कह सकते हो। सेशन साइट्स का मतलब विद टेस्ट बेनिफिशियरीज। टेस्ट बेनिफिशियरीज का मतलब क्या है कि जिन पर भी टीकाकरण किया गया है, जिसको भी टीका लगाया गया है, वो रेसिपिएंट्स बेनिफिशियरीज कहलाते हैं। बेनिफिशियरीज का मतलब होता है रेसिपिएंट्स, बेनिफिशियरीज का मतलब होता है लाभार्थी। ड्रिल का मतलब अभ्यास। सेशन साइट्स का मतलब वेबसाइट के एक सेशन में कितने लोग रजिस्टर हैं, एक समय सीमा के अंदर कितने लोग वहां पे वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, उसका ड्रिल, ये सब बताया गया है। एक बार फिर समझना। तो ये कह रहा है कि जो ड्राई रन होगा ना, इससे एडमिनिस्ट्रेटर्स को एक मौका मिलेगा कि वो वैक्सीनेशन प्रोसेस को टेस्ट कर पाएंगे। वो कोविन एक IT प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसके यूसेज को भी जांच पाएंगे। किसके लिए? ताकि पूरा का पूरा जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है उसको मैनेज कर सकें। और उस प्रोसेस के अंदर क्या क्या आएगा, तो इंक्लूडिंग यहाँ पे एक प्रेपोजिशन का काम करता है। इंक्लूडिंग इज अ प्रेपोजिशन हियर, कि इसको शामिल करके, किसको शामिल करके, डेटा एंट्री को, जो डेट एंड टाइम को कैसे देना है वो सब चीजें, सेशन साइट को, टेस्ट बेनिफिशियरीज के साथ जो टेस्ट सेशन साइट्स होंगी उनका ड्रिल है, ये सब चीजें। द लिंकेजेस, या आपको कॉमन एरर में दिया था, लिंकेज का मतलब हो गया कनेक्शन, किसके बीच, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब होता है सिस्टम, एक तंत्र, एक तरीका, एक पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे आप यूज करते हो। तो कह रहा है जो कनेक्शन है किस किस के बीच में, कि कैसे प्लानिंग होगी, कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा, कैसे चीजें लागू होंगी, एंड रिपोर्टिंग, और कैसे रिपोर्ट किया जाएगा। ये सब चीजों है ना, ये मैकेनिज्म्स, मतलब सिस्टम हो गया। प्लानिंग का मैकेनिज्म क्या है, इंप्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म क्या है, रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। कैसे तो आप योजना बनाओगे, कैसे आप लागू करोगे, और कैसे चीजों को रिपोर्ट करोगे, ये पूरा जो सिस्टम है, इसके भी जो कनेक्शन है, विल ऑल्सो बी टेस्टेड, इसको भी टेस्ट किया जाएगा। ये पैसिव वॉइस है। ऑल्सो का ध्यान रखिएगा कि ऑल्सो का प्रयोग आप हेल्पिंग वर्ब के बाद में करते हैं, या फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं होने पर मैन वर्ब से पहले। यहां भी मैन वर्ब से पहले ही है वैसे, है ना, बी मैन वर्ब यहां पे बन रही है, इससे पहले आपका होगा सर टेस्टेड भी है, बिल्कुल है, लेकिन यहां पे पैसिव वॉइस कर दिया तो हम कर भी क्या सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बी को मान लीजिए। एक बात और ध्यान रखना, यहां पे अगर लिंकिंग वर्ब होती, इज एम आर वॉज वर होता, तो फिर आप ऑल्सो का प्रयोग इज एम आर वॉज वर के बाद में करते। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इन चीजों को। आगे देखिए, सिंस 4 हाई रिस्क ग्रुप्स हैव बीन प्रायोरिटाइज्ड। अब कह रहा है चूंकि, अब ये सिंस वाली बात आ गई जो हमने देखा था कॉमन एरर में। तो चूंकि 4 जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उनको प्रायोरिटाइज किया गया है, उनको मतलब प्राथमिकता दी गई है, किसके लिए, कि उनको वैक्सीन रिसीव होगी, ठीक है, मिलेगी सभी को, लेकिन प्राथमिकता इनको है, पहले इनको टीकाकरण किया जाएगा। तो इसलिए जो पहला टास्क है, पहला काम क्या है, पहला टास्क ये है कि जो रिसिपिएंट्स हैं उनको कोविन प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इस वेबसाइट पर, इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर किया जाए, ठीक है, कि किस किस को पहले मिलेगी वैक्सीन। आगे कह रहे हैं अनलाइक वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन। अनलाइक और लाइक, याद रखें कि लाइक और अनलाइक एडजेक्टिव भी होते हैं, प्रेपोजिशन भी होते हैं, तो ये यहाँ पे प्रेपोजिशन है। अनलाइक वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन, तो जैसे कि बच्चों का टीकाकरण होता है उसके विपरीत, अनलाइक हो गया के विपरीत, के जैसा ना होना, लाइक होता तो के जैसा होना, सिमिलर होना। तो जैसे कि बच्चों को वैक्सीनेट किया जाता है उसके विपरीत, अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और किसके तहत बच्चों का टीकाकरण होता है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत, ठीक है। इसके विपरीत द कोविड-19 वैक्सीन, जो ये कोविड-19 वैक्सीन है, विल बी एडमिनिस्टर्ड, ये दी जाएगी किसको, टू 100 एडल्ट्स, 100 युवाओं को, एट ईच डेजिग्नेटेड साइट,
ये हो क्या हो गया, जिसको नामित किया गया है, जिसको सेलेक्ट किया गया है, वो है डेजिग्नेटेड। साइट का मतलब स्थान हो गया। ये यहां पे एडजेक्टिव का काम करेगा और ये यहां पे नाउन का काम करेगा। अच्छा, साइट की एक स्पेलिंग ये भी होती है, इसका मतलब कहना होता है साइट, CITE जो होता है इसका मतलब होता है से। एक SIGHT होता है, इस साइट का मतलब होता है विजन। तो इस प्रकार से अलग अलग साइट के अलग अलग मतलब निकलते हैं। बात समझना फिर से। तो कोविड-19 वैक्सीन जो है उसको दिया जाएगा, एडमिनिस्टर का मतलब प्रोवाइड करना, 200 एडल्ट्स, 100 युवाओं को, 100 एडल्ट्स को, कहां पर, हर एक डेजिग्नेटेड साइट पर ऑन अ प्री डिफाइंड डेट एंड टाइम, और वो भी पूर्व निर्धारित, प्री डिफाइंड मतलब पूर्व निर्धारित, प्री डिटरमिन्ड किया गया है डेट और टाइम पर, कि कुछ डेट को और किस टाइम पर मिलेगा वो सब पहले से निर्धारित किया जाएगा। समझ रहे हो? जबकि ऐसा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है उसमें ऐसा नहीं होता, बच्चों का टीकाकरण ऐसे नहीं होता। इसके विपरीत यहां पर ऐसा होगा। प्रायर टू वैक्सीनेशन, प्रायर के साथ में टू लगता है, पहली बात। प्रायर टू का मतलब होता है से पहले, ठीक है। तो वैक्सीनेशन से पहले, कि वैक्सीनेशन हो, टीकाकरण शुरू हो, उससे पहले द बोनाफाइडी, बोनाफाइडी साहब वैसे एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब के रूप में भी काम आता है। अब ये एडजेक्टिव ही है वैसे, अब दे लगा रखा है यहां पे, तो एडजेक्टिव के साथ दे लगा के भी हम कुछ कर सकते हैं। एडजेक्टिव में दे लगा सकते हैं, प्लूरल फॉर्म का सेंस दे देता है ना, द पुअर, द रिच, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो ये उस प्रोसेस के लिए खैर यूज किया गया है। द बोनाफाइडी मतलब रियल है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं। बोनाफाइडी का मतलब रियल होता है, जेन्युइन होता है। वैसे आप इसको नाउन के रूप में भी कहीं कहीं इसका डिक्शनरी में यूज देखने को मिलता है। तो द बोनाफाइड रजिस्टर्ड एडल्ट्स, तो जो भी रजिस्टर्ड एडल्ट्स हैं, वो युवा जिनका रजिस्ट्रेशन किया गया है, उनकी सत्यता, कि वो सही है कि नहीं है, वो रियल है कि नहीं है, जेन्युइन है कि नहीं है, आर टू बी डिटरमिन्ड। अब देखो मैंने कहा था कि यहां पे आपको इसका प्लूरल बना के दिया हुआ है, इस कारण से आर का प्रयोग है। बात समझ में आ गई? चूंकि दे प्लस एडजेक्टिव लगा देते हैं, देन इट बिकम्स अ प्लूरल नाउन एंड दैट इज व्हाई वी हैव गॉट प्लूरल वर्ब हियर। ठीक है, यहां पे इज लगाते तो गलत होते। तो कह रहा है कि भाई वैक्सीनेशन से पहले जो भी रजिस्टर्ड एडल्ट्स हैं उनकी पूरी की सत्यता, मीन्स यहां पे तो एडजेक्टिव के रूप में लेना है, तो ये दे प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन का सेंस देगा। तो उनकी सारी प्रमाणिकता जो है उसको डिटरमिन करना है, उसको निर्धारित किया जाना है। ठीक है, इसके बाद में द IT प्लेटफॉर्म हैज टू जनरेट। तो IT प्लेटफॉर्म कौन सा? कोविन IT प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है। इसको जनरेट करना है। जनरेट करना मतलब क्रिएट करना। वो क्रिएट करना है क्या? डेट एंड टाइम, कि कौन सी डेट पर कौन से टाइम पर व्हेन पीपल कैन रिसीव द सेकंड डोज, कि कौन से टाइम पर कौन सी डेट पर सेकंड डोज लोग रिसीव कर सकते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, ज्यादा मुश्किल है नहीं आज वाला। व्हेन मोर देन वन वैक्सीन बिकम्स अवेलेबल, अब कह रहा है कि अब एक से ज्यादा वैक्सीन अगर अवेलेबल हो जाती है, व्हेन जब मोर देन वन, एक से अधिक वैक्सीन जो है बिकम्स अवेलेबल हो जाती है, इट इज इसेंशियल, तो जरूरी है, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करना, दैट पीपल रिसीव द सेम वैक्सीन ट्वाइस, कि लोग जो हैं वो ऐसी ही वैक्सीन दो बार प्राप्त करें, ट्वाइस, दो बार प्राप्त करें। जब एक से अधिक वैक्सीन अवेलेबल हो जाती है तो ये जरूरी हो जाता है कि लोग जो हैं एक ही वैक्सीन को दो बार रिसीव करें। ठीक है, चेकिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ ऑल एडवर्स इवेंट्स। एडवर्स का मतलब होता है विपरीत, नेगेटिव कह सकते हो। ठीक है, जो भी विपरीत परिणाम है, अनप्लीजेंट रिजल्ट है, उसको एडवर्स कहेंगे। तो चेकिंग एंड रिपोर्टिंग ये पेयर वर्ड के रूप में आया है, दोनों को साथ मानना है, ऐसा मत मानना अलग अलग है। तो चेक करना, रिपोर्ट करना ऑफ ऑल एडवर्स इवेंट्स, सारे के सारे जितने भी नेगेटिव परिणाम हो सकते हैं, नेगेटिव घटनाएं घट सकती हैं, उन सभी को चेक करना और रिपोर्ट करना इमीडिएटली, तुरंत। एंड डेज आफ्टर, और कुछ दिनों के बाद, द वैक्सीनेशन, किसके बाद? वैक्सीनेशन के बाद। तो देखो वैक्सीन लग गई, उसके तुरंत क्या परिणाम हुआ है, क्या कहीं रिएक्शन तो नहीं हो गया उस वैक्सीन का, कहीं विपरीत असर तो नहीं पड़ रहा है, या कुछ दिनों के बाद विपरीत असर तो नहीं विपरीत सिम्टम्स तो डेवलप नहीं हो रहे किसी की बॉडी में। तो इसको चेक और करना, रिपोर्ट करना, पहले तो चेक कर लो, फिर उसकी जानकारी भी दो, रिपोर्ट भी करो उसको। ये चीज जो है वो इसेंशियल है, वो जरूरी है। ये पेयर वर्ड के रूप में लिया है, इसीलिए यहां पे इज है, अदरवाइज इसको अलग अलग मान के करते तो आर आता। ठीक है, ऑल द मोर, ये एक फ्रेज है, वैसे तो होता है इवन मोर, वैसे एक फ्रेज है, इसको इम्फेसाइज देने के लिए यूज करते हैं, इम्फेसिस डालने के लिए यूज करते हैं, जोर देने के लिए यूज करते हैं, कि ये जरूरी इसलिए भी हो जाता है ना, इट इज इसेंशियल बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो, इसलिए यूज करते हैं। तो कह रहा है कि चेक और रिपोर्ट करना सारी की सारी एडवर्स इवेंट्स को तुरंत या फिर कुछ दिनों के बाद जब वैक्सीनेशन कर दिया जाता है तो ये जरूरी है।
और इससे भी ज्यादा, मतलब ये कहें कि ये जरूरी क्यों है, जरूरी इसलिए है कि एज देखो, एक तो एडवर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं एज को, एक कंजंक्शन के रूप में यूज कर सकते हैं एज को, एक प्रेपोजिशन के रूप में यूज कर सकते हैं। तो यहां है वो किस रूप में है, वो कंजंक्शन के रूप में है। इसका मतलब है क्योंकि, चूंकि, बिकॉज के अर्थ में। कारण क्या है, कारण है कि नो कोविड-19 वैक्सीन हैज अंडरगोन लॉन्ग टर्म फॉलोअप। कारण है कि कोई भी कोविड-19 वैक्सीन ऐसी नहीं है कि काफी लंबे समय तक इसको फॉलोअप किया गया हो। फॉलोअप समझते हो? फॉलोअप का मतलब कि कैसी, मतलब एक जो फेज के अनुसार इसको, मतलब जो इसका जो प्रोसेस चला है, फेज 1 ट्रायल हुए हैं, फेज 2 हुआ है, फेज 3 चल रहा है, तो उसके तहत काफी लंबे समय तक ये देखा नहीं गया है कि क्या असर इसका पड़ सकता है। बहुत लंबा टाइम मिला नहीं है, 1 साल से भी कम समय में सब कुछ ये प्रोसेस हो गया है, इसलिए ये जरूरी हो जाता है। और किसका फॉलोअप? सेफ्टी के लिए कि कितना सुरक्षित है ड्यूरिंग द ट्रायल, मतलब जो भी ट्रायल हुए हैं उसके दौरान। समझ रहे हो? इसी कारण जरूरी हो जाता है कि आप वैक्सीन लगाने के बाद या तो तुरंत क्या असर पड़ा है उसको देखें, या कुछ दिनों के बाद क्या चीजें असर पड़ रही है, एडवर्स इवेंट्स की बात कर रहा है, वो देखें और बताएं। फिर कह रहा है बोथ द वैक्सीन्स, दोनों वैक्सीन। शुरुआत में हमने 2 वैक्सीन की बात की थी तो बोथ आ गया। अच्छा, बोथ जो शब्द है इसके बाद में दे का प्रयोग करते हैं, आप याद रखना। टोटलिटी को व्यक्त करता है बोथ, बोथ और ऑल, ये दोनों ऐसे डिटरमिनर हैं टोटलिटी को व्यक्त करते हैं, जो संपूर्णता के लिए आते हैं, ठीक है। और इनके बाद दे लगता है दोनों के ही, ऑल दे या बोथ दे, इनसे पहले नहीं आता। बोथ द वैक्सीन्स, दोनों ही वैक्सीन जो हैं, दैट आर एट एन एडवांस्ड स्टेज, दैट आर है वैक्सीन के लिए वो वैक्सीन जो कि हैं किस स्टेज पर है, एडवांस्ड स्टेज पर है, जो सबसे, मतलब कहें कि एक ऐसे स्टेज पर हैं जो कि सबसे एडवांस्ड है, मतलब बहुत आगे पहुंच गए हैं, फेज 3 ट्रायल में पहुंच गए हैं। ऑफ टेस्टिंग, और किसकी स्टेज बता रहा है? टेस्टिंग की। इन इंडिया, भारत में, डू नॉट रिक्वायर, फिर से इन वैक्सीन के लिए है, उनको जरूरत नहीं है अल्ट्रा लो टेम्परेचर, अल्ट्रा का मतलब कहीं ज्यादा, ठीक है, मोर देन रिक्वायर्ड, काफी ज्यादा लो टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। किसके लिए? डिलीवरी एंड स्टोरेज, कि इनको डिलीवर करना है, कहीं पहुंचाना है तो भी, और स्टोरेज इनको मतलब संग्रहित रखना है तो भी, तो कहीं ज्यादा मतलब लो टेम्परेचर की आवश्यकता इनको नहीं है। हेंस इस प्रकार से द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, एग्जिस्टिंग एडजेक्टिव है, फैसिलिटीज नाउन है, ऐसी फैसिलिटीज जो एग्जिस्टिंग है, जो मतलब अस्तित्व में है। तो इस प्रकार से जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है किसकी? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन की, सार्वभौमिक टीकाकरण की, ये जो कार्यक्रम है। इन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स, किसमें? अधिकांश जिलों में। मोस्ट यहां पे अधिकांश के अर्थ में है, ऑलमोस्ट के अर्थ में है। कैन बी यूज्ड, यूज किया जा सकता है फॉर स्टोरिंग द वैक्सीन, किसके लिए? वैक्सीन को स्टोर करने के लिए। तो हेंस इस प्रकार से, हेंस है वो कंक्लूड करता है स्टेटमेंट को, वो बताता है रिजल्ट क्या है, 10 के अर्थ में आता है। तो इस प्रकार से जो वर्तमान में फैसिलिटीज बनी हुई है भारत में, जो ये कार्यक्रम चलता है टीकाकरण वाला, इसकी जो फैसिलिटीज हैं अधिकांश जिलों के अंदर, उसी को यूज किया जा सकता है, किसके लिए? वैक्सीन को स्टोर करने के लिए। फिर कह रहा है एज द प्लान इज टू वैक्सीनेट 300 मिलियन पीपल। अब चूंकि योजना क्या है? योजना है कि 300 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करना है, टीकाकरण करना है। इन द 4 हाई रिस्क ग्रुप्स, किसमें? जो 4 हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उसमें। तो 600 मिलियन डोज चाहिए भी, एक को दो डोज चाहिए, तो 300 मिलियन 600 मिलियन डोज चाहिए, इनके लिए जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। एज वाले कंडीशन में भी यही है कि एज से स्टार्ट किया है, तो सिंस यहाँ पे सो देयरफॉर या हेंस नहीं आएगा, सीधा कॉमा लगेगा, तो कॉमा लग रखा है। तो कह रहा है कि अब योजना ये है कि 300 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करना है इस 4 हाई रिस्क ग्रुप्स में, तो 600 मिलियन डोजेस की आवश्यकता पड़ेगी। दिस एक्सरसाइज शुड देयरफॉर लुक एट क्रिएटिंग एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी। तो ये जो एक्सरसाइज है, 600 मिलियन डोज चाहिए, ये सारा काम करना है, इसीलिए शुड मतलब चाहिए, देयरफॉर इसीलिए लुक एट क्रिएटिंग। तो इसको क्या करना चाहिए? इस एक्सरसाइज को थोड़ा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, किस चीज पर? क्रिएटिंग एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी, कि आपको अतिरिक्त स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए एट दीज फैसिलिटीज टू स्टोर मिलियंस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, कि कोविड-19 वैक्सीन को 600 मिलियन डोज को स्टोर करने के लिए आपकी जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं ना, उससे काम चलेगा नहीं, आपको और फैसिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, स्टोरेज के लिए कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। कारण क्या है? एज फैसिलिटीज फॉर वैक्सीन स्टोरेज कैन नॉट बी डेडिकेटेड टू अ सिंगल वैक्सीन, क्योंकि जो फैसिलिटीज हैं वैक्सीन स्टोरेज की, उनको आप डेडिकेट में समर्पित होता है, डेडिकेट में 2 लगता है, तो ये केवल और केवल इसके लिए आप यूज नहीं कर सकते कि सिंगल वैक्सीन के लिए। ठीक है, आज फिलहाल हमारे पास वो फैसिलिटीज तो हैं, लेकिन एक सिंगल वैक्सीन के लिए इतना स्टोरेज कैसे रखोगे आप? अगर ये सिंगल वैक्सीन ही पूरे जगह घेर लेगी, तो फिर बाकी जो वैक्सीनेशन होता है भारत में, बच्चों को टीकाकरण जो करवाया जाता है, उसका क्या फिर?
वो कैसे आप करोगे, उनको कहाँ स्टोर करोगे, ये कहना चाहता है। ठीक है, डेडिकेटेड में टू लगेगा, ध्यान रखना। तो ये तो हो गया आपका एडिटोरियल। अब रिवीजन की बात करेंगे। बोनाफाइडी शब्द है, इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं बोनाफाइडी। बोनाफाइडी का मतलब होता है रियल, एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में आता है, तो इसको जोड़ेंगे डी से। ड्रिल, ड्रिल का मतलब होता है प्रैक्टिस, तो जोड़ देंगे ई से। फिर एलोकेशन का वितरण होता है, तो वितरण के लिए डिस्ट्रीब्यूशन है, ए से जोड़ देंगे। फिर है ड्राई रन, ड्राई रन का रिहर्सल है, ये तो आपका टाइटल ही था आज के एडिटोरियल का। और बेनिफिशियरी का मतलब रिसिपिएंट है, लाभार्थी है, बी से। ये देखो, आपको जो मैं रिवीजन कराता हूं लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। कॉमन एरर के क्वेश्चंस हम करते हैं, ये रिवीजन करते हैं, ट्रांसलेशन एडिशनल पार्ट है। वैसे तो मैं एडिटोरियल सीधा पढ़ा सकता हूं, लेकिन ये चीजें बहुत काम की हैं। आप अगर एक साथ देखेंगे पिछले सेशंस को, तो बहुत सारी चीजें आप रिकॉल कर पाएंगे अगर आप रिवीजन करते हो तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसके बाद देखिए, मैं काम से भाग नहीं रहा हूं, तो काम चोरी करना, काम से भागना, उसको शर्क बोलते हैं। इसको शर्क, रे नहीं प्रोनाउंशिएट करते। आई एम नॉट शर्किंग फ्रॉम वर्क, आई एम नॉट शर्किंग फ्रॉम वर्क। भाग रहा हूं तो आई एम शर्किंग फ्रॉम वर्क। डोंट शर्क फ्रॉम वर्क, काम से जी मत चुराओ। ऐसे कुछ वाक्य बना सकते हो आप। इस लकड़ी को छोटा कर दो, छोटा करने को शॉर्टन बोलते हैं, तो शॉर्टन दिस स्टिक, स्टिक की लकड़ी। इसके बाद में वह सिगरेट पीने का आदी है, किसी भी चीज का आदी है, लत है, बुरी आदत है, तो ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। अब ये टू जो है ये इसमें नहीं जुड़ा हुआ, ये एडिक्टेड में टू जुड़ा हुआ है, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गई। प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो आगे आईएनजी लेगी, प्रेपोजिशन आईएनजी लेता है, इसलिए यहाँ पे स्मोकिंग। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल। अब हम मिलेंगे कल शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।